नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे HPSC PGT टीचर्स की भर्ती को लेकर। साथियों, आप सभी जानते हैं माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो HPSC के द्वारा PGT टीचर्स की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया था उसमें साफ साफ मेंशन था कि भी कैंडिडेट को जो रिटन एग्जाम होगा उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% चाहिए और नेगेटिव मार्किंग हुई तभी आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। अगर आप इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को अचीव नहीं करते तो आपके इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगी, बेसिक से वैकेंसी खाली रह जाए। ऐसा आपने ADO की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती में भी देखा, आपने वेटनरी सर्जन की भर्ती में भी देखा, और भी बहुत सारी HPSC के द्वारा जो भर्ती हो रही सभी में सेम कंडीशन है वो आपने देखा। तो जब कैंडिडेट ने देखा कि भी स्थिति गंभीर है और लगातार इसकी जैसे सीटें वैकेंट रह रही हैं, तो कुछ कैंडिडेट ने माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और आज माननीय हालांकि इससे पहले 2 हियरिंग हो चुकी थी, आज तीसरी हियरिंग थी और आज माननीय न्यायालय ने इसमें नोटिस ऑफ मोशन प्लस स्टेड कर दिया है। अब इसका मीनिंग क्या है? बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर स्टे सिलेक्शन प्रोसेस पे स्टे हुआ है, या रिटन एग्जाम ही नहीं होगा, या फाइनल रिजल्ट पे स्टे हुआ है। दूसरा, कुछ साथी कह रहे हैं ये तो 4-5 सब्जेक्ट ही हैं जो चैलेंज हुए हैं, बाकी जो अदर सब्जेक्ट की भर्ती वो चलती रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल यही क्वेश्चन थे जिसको लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर इंटरेस्टेड हैं देख सकते हैं वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। आज जो हियरिंग थी नोटिस ऑफ मोशन प्लस स्टे का, उसका ऑर्डर नहीं आया वेबसाइट पर, जैसे ही वो आएगा वीडियो बनाकर बता दीजिएगा। और ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें मैं आपको वो जो रिट लगाई गई है हाईकोर्ट में जिसको लेकर आज हियरिंग थी, उसका क्या ग्राउंड है, क्या क्या डिमांड की गई है, क्या क्या चैलेंज किया गया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सिर्फ आपके काम की बातें बताऊँगा, 2 वीडियो में पहले बता चुका हूँ, आप मैच कर सकते हैं। 2796/2023 जसवंत सिंह भारती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस है। और बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि भाई ये तो केस है ही नहीं HPSC का, वैसे वीडियो बना देते, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई जिन जिन कैंडिडेट ने इसमें केस किया, जितने भी पेटिशनर हैं, उसमें एक तो फाइन आर्ट के सब कैंडिडेट हैं, एक म्यूजिक के, एक फिजिकल एजुकेशन के, एक पॉलिटिकल साइंस के। तो ऐसा नहीं है कि अगर इन 4 सब्जेक्ट के कैंडिडेट ने चैलेंज किया है तो इन 4 सब्जेक्ट का ही सिलेक्शन प्रोसेस रुकेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सभी में सेम है। और अगर यहाँ पर कुछ चेंजेज होता है या यहाँ पर स्टे है तो ये मान के चलें पूरी की पूरी PGT भर्ती पर आगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर स्टे का मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट आ चुकी, फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो अब रिटन एग्जाम ही होना है, तो रिटन एग्जाम पर ही एक तरीके से हम इसमें स्टे मान सकते हैं। और जो साथी ये कह रहे हैं कि भी सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे बाकी पे नहीं, तो मैं उनको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ही HPSC के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को चैलेंज किया गया था। अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हरियाणा में सिर्फ हरियाणा रेजिडेंट्स को मिलते थे, तो वहाँ पर चैलेंज किया गया भी ऐसा गलत है, वोलेट किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू इक्वलिटी का, जो हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका। तो फिर कोर्ट ने इसमें यही बोला, अंतरिम ऑर्डर जारी किया, हालांकि वो फाइनल ऑर्डर्स नहीं थे, अंतरिम ऑर्डर ही थे। उसमें बोला कि भी जब तक ये डिसीजन नहीं आता है या इस केस का फैसला नहीं होता, आप उसको वैकेंसी को क्या कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए, उस पर स्टे कर दिया। और कोर्ट ने उसमें यही बोला था कि भी अगर आप दे रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स से तो सभी को दीजिए, सिर्फ हरियाणा रेजिडेंट्स को क्यों दे रहे हैं, अदर स्टेट को भी दीजिए। तो सिर्फ एक इस मात्र अंतरिम ऑर्डर की वजह से एक CS लेवल की या बड़े अधिकारी लेवल की मीटिंग होती है, जिससे ना सिर्फ HPSC के अंदर जहां पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मानदंड अपनाए जा रहे थे, HSSC की सभी भर्तियों में भी ये चेंज हुई और CS ऑफिस से ऑर्डर और आदेश जारी हुआ। बहुत सारे साथी आप में से ऐसे भी होंगे जो HSSC की प्रिपरेशन करें, एग्जाम देते, उनको पता होगा कि अब सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट को भी मिलेंगे, सिर्फ वो एक ऑर्डर की वजह से, और वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर केस के लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये 4 सब्जेक्ट हैं तो इन 4 सब्जेक्ट के लिए ही ऑर्डर्स जारी रहेंगे। दूसरा, मैं आपको दिखा दूं कि वो कंडीशन 50% वाली जो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि इसमें वो चीज़ तो चैलेंज है ही नहीं, सिर्फ मैं आपको वो और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, द पेटिशनर आर फर्दर चैलेंजिंग पैरा 1। तो आप देख सकते हैं इसमें सिक्योरिंग 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी, 45% मार्क्स फॉर द रिजर्व कैटेगरी इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो आप देख सकते हैं पहले ऐसा कोई 2012 में जो प्रोविज़न था रेगुलेंट रूल्स का, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, बाद में इन्होंने बनाया, और वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो इन चीज़ों को चैलेंज किया गया है। ये पेटिशन की कॉपी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और लगभग ये अगर मैं मान के चलूँ 335 पेजेस की फाइल है, तो सारा तो आपको पढ़कर नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन जो आपके डाउट थे वो मेन इसमें बताए गए हैं। एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।